स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द लाइव शो में। जितने भी हमारे किसान भाई हैं और जितने भी इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं उन सब का मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सकुशल अपने घर पे सुरक्षित होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक है देसी मुर्गी पालन। देसी मुर्गी पालन का एक पूरा सीरीज़ मैं लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए, जिसमें सारी जानकारी उपलब्ध होगी। ये मुर्गी पालन का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग बात करेंगे इसके लाभ के बारे में, हमें क्यों करना चाहिए, इसका प्रजाति कौन कौन सा है, कितना लाभदायक है, क्या स्कोप है इसको करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है, मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। यह व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसमें मुनाफा को काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। देश में रोज़गार तलाश रहे युवा इसे रोज़गार के तौर पर अपना सकते हैं। पिछले कुछ सालों में मुर्गी पालन व्यवसाय क्षेत्र में शानदार विकास के बावजूद कुक्कुट उत्पादों की उपलब्धता तथा मांग में काफ़ी बड़ा अंतर है। मतलब जो हमारा मांग है और जो उत्पादन हो रहा है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर वर्तमान में हम बात करें तो प्रति व्यक्ति वार्षिक 180 अंडों की मांग होती है। मतलब जो भारत में जनसंख्या है उसके अनुसार अगर देखें तो हर एक व्यक्ति को 180 अंडा एक साल में चाहिए, जिसके मुकाबले 70 अंडों की ही उपलब्धता है। सोचिए कि कितना बड़ा अंतर है। हमें चाहिए 180 अंडा और मिलता कितना है, 70। इसी प्रकार अगर प्रति व्यक्ति 11 किलोग्राम मीट की मांग देखें तो उसके मुकाबले 3.8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति मीट की उपलब्धता होती है। हमको प्रति व्यक्ति कितना चाहिए, 11 किलोग्राम एक साल में, और उसमें उपलब्धता कितनी हो पाती है, 3.8 किलोग्राम। तो इसमें भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है। अंडों में भी 110 अंडे का अंतर है और मीट में भी फिर इतना ज़्यादा गैप है। समझिए कि अगर देखा जाए तो 7.2 किलोग्राम का डिफरेंस है। तो ये बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। इस टाइम जनसंख्या वृद्धि में जो जीवनचर्या में परिवर्तन है, खाने पीने की आदतों में परिवर्तन है, तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रहा है, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता, युवा जनसंख्या के बढ़ते आकार आदि के कारण जो मुर्गा पालन उत्पादों की जो मांग है उसमें बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हो रही है। जो मीट से रिलेटेड उत्पादों की मांग होती है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलता है। अगर वर्तमान बाजार परिदृश्य की बात करें तो उसमें उच्च जैविक मूल्य के प्राणी प्रोटीन का सबसे सस्ता उत्पाद है। मुर्गी पालन व्यवसाय से भारत में बेरोजगारी भी काफ़ी हद तक कम हुई है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर बैंक से लोन लेकर मुर्गी पालन व्यवसाय की शुरुआत की जा सकती है और कई योजनाओं में तो बैंक से लिए गए लोन पर सरकार सब्सिडी भी देती है। कुल मिलाकर इस व्यवसाय के जरिए मेहनत और लगन से शिखर तक पहुंचा जा सकता है। इसका महत्व देखते कि मुर्गी पालन का फ़ायदा क्या है और इसका महत्व क्यों बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर लोग खेती और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते हैं। आजकल लोग पशुपालन की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें मुर्गी पालन को भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय माना जाता है। पहले के समय में लोग गाय, भैंस, भेड़ आदि जानवरों को पालते थे तथा इनसे लाभ कमाते थे, परंतु आजकल के समय में देसी मुर्गी पालन का भी एक ऐसा व्यवसाय बन गया जो व्यक्ति को एक अतिरिक्त आय का साधन प्रदान करता है। इसमें कम लागत पर अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, परंतु इसमें आपकी मेहनत और लगन पर सब कुछ निर्भर है, क्योंकि इनमें संक्रमण का खतरा बहुत अधिक होता है। इसीलिए आप जितनी मेहनत से और अच्छे से इनकी देखभाल करेंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। भारत में दिन प्रतिदिन देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और भारत अंडों के उत्पाद में तीसरे नंबर पर और मांस के उत्पाद में 5वें नंबर पर है। अगर देखे जाए तो वर्ल्ड में, पूरे विश्व में भारत जो अंडों के उत्पाद में 3rd है और मांस के उत्पाद में 5th है। जबकि अगर देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से हम लोग पूरा का पूरा जो डिमांड आ रहा है उसको हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे। अगर जितनी जनसंख्या भारत की है और हम उस डिमांड को पूरा करें
तो हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है एग के सेक्टर में भी और मीट के सेक्टर में भी। ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न स्तर पर मुर्गी पालन के व्यवसाय किया जा सकता है और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। मुर्गी पालन का व्यवसाय अधिकतर अंडे एवं मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि देसी मुर्गी के अंडे तथा मांस में मानव पोषण के लिए सबसे आवश्यक तत्व प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही मुर्गियों के कूड़े, जिसको हम लोग लीटर बोलते हैं, लीटर से खेतों को उपजाऊ भी बनाया जा सकता है, क्योंकि जितना एक गाय के गोबर से एक खेत को उपजाऊ बनाया जा सकता है, उतना ही 40 मुर्गियों के विष्टों से एक खेत को उपजाऊ बनाया जा सकता है। अगर मुर्गी पालन में सही प्रजाति के चूजे, देखभाल, पौष्टिक आहार, बीमारियों से बचने का टीका एवं साफ सफाई सही ढंग से किया जाए तो एक बेहतर आय बनाई जा सकती है। अब हम लोग देखते हैं कि देसी मुर्गी में कौन कौन सी अच्छी प्रजातियां हैं, कौन कौन सी प्रजातियां हमें रखनी चाहिए। तो सबसे पहली जो प्रजाति है वो है असेल नस्ल की। असेल, ये प्रजाति है कौन सी? असेल। यह नस्ल भारत में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ज़्यादा पाई जाती है। भारत के अलावा यह नस्ल ईरान में भी पाई जाती है, जहाँ इसे किसी अन्य नाम से जाना जाता है। इस नस्ल का चिकन बहुत अच्छा होता है। इन मुर्गियों का व्यवहार बहुत ही झगड़ालू होता है, इसीलिए मानव जाति इस नस्ल के मुर्गों को मैदान में लड़ाते हैं। इसका देखिएगा कि ये जो ऊपर वाला भाग है, ये गला वाला, ये बहुत ही लंबा होता है, टांगें भी इसकी बहुत लंबी होती है। ठीक है, ये झगड़ालू किस्म का होता है और इसकी लंबाई जो है, लेंथ, और दूसरे नस्ल के मुर्गों से ज़्यादा होती है। मुर्गों का वजन 4 से 5 किलोग्राम तथा मुर्गियों का वजन 3 से 4 किलोग्राम होता है। इस नस्ल के मुर्गियों की गर्दन और पैर लंबे होते हैं और बाल चमकीले होते हैं। मुर्गियों के अंडे देने की क्षमता बहुत कम होती है। ठीक है, ये जो नस्ल है ये मीट के लिए ज़्यादा अच्छा है। ये नस्ल मीट के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन यह अंडे के लिए उतना अच्छा नस्ल नहीं माना जाता है। दूसरा जो नस्ल है उसकी बात करेंगे तो कड़कनाथ, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। कड़कनाथ पहले इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन पिछले 1-2 साल से कड़कनाथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में। इसका मीट काफ़ी महंगा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें होता है। इस नस्ल का मूल नाम जो है वो काला मासी, जिसका अर्थ होता है काले मांस वाला पक्षी। कड़कनाथ नस्ल मूलतः मध्य प्रदेश में पाया जाता है और इस नस्ल के मीट में 25% प्रोटीन पाई जाती है, जो अन्य नस्ल के मीट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। कड़कनाथ नस्ल के मीट का उपयोग कई प्रकार की दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है, इसलिए व्यवसाय की दृष्टि से यह नस्ल अत्यधिक लाभप्रद है। ये जो मुर्गी है प्रति वर्ष कड़कनाथ 80 अंडे तक देती है। 80 अंडे तक देती है कड़कनाथ एक साल में। इनका जो मुख्य नस्लें हैं वो जेड ब्लैक, पेंसिल और गोल्डन है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो डिमांड में है वो किसकी वजह से? मीट की वजह से, क्योंकि इसमें 25% तक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, दूसरा अगला जो नस्ल है वो है आपका ग्रामप्रिया। ग्रामप्रिया बेसिकली जो डेवलप किया गया था वो हैदराबाद जो स्थित है आपका अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना के तरह इसको विकसित किया गया था। इसे खास तौर पर ग्रामीण किसान और जनजातीय कृषि विकल्पों के लिए विकसित किया गया है। इनका वजन 12 हफ्ते में मतलब 12 वीक में 1.5 से 2 किलो होता है। ठीक है, 1.5 से 2 किलो। ये हम लोग बात करते हैं कि बिना एक्स्ट्रा दवाई दिए, जो आजकल पोल्ट्री फार्म के मुर्गों में दिया जाता है कि बहुत सारा मेडिसिन पे उनको रखा जाता है ताकि उनका वज़न बहुत जल्दी बढ़ जाए। ठीक है, 30 से 35 दिन में वो 1.5 किलो तक करके उसको क्या करते हैं, कटिंग के लिए भेज देते हैं। लेकिन ये देसी मुर्गी, इसको आप बिना मेडिसिन का घरेलू जो खाना है उसके ऊपर इसको बड़ा कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। तो इनका वज़न 12 हफ्तों में 1.5 से 2 किलो का होता है। इनके मीट का प्रयोग तंदूरी चिकन बनाने में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ग्रामप्रिया एक साल में औसतन
210 से लेकर के 225 अंडे देती है। तो अंडे देने में सबसे ज़्यादा अगर देखें तो ग्राम प्रिया है, जो 210 से 225 अंडे देती है। इनके अंडों का रंग भूरा, जो नॉर्मली देसी मुर्गी का होता है, और वज़न जो है वो 57 ग्राम से लेकर के 60 ग्राम तक होता है। ठीक है, इनका वज़न भी अच्छा है, 57 से लेकर के 60 ग्राम तक होता है। अगली जो नस्ल है वो है चिटगांव। ठीक है, चिटगांव भी एक अच्छा काफ़ी ऊंची नस्ल मानी जाती है। चिटगांव को अगर देखें तो इसका दूसरा नाम मलाई चिकन है, बहुत जगह इसको मलाई चिकन के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका शरीर का आकार भी काफ़ी बड़ा होता है, जैसा हम लोग शुरू में देखे थे असेल नर्स, तो असेल के जैसा ही चिटगांव का भी शरीर का स्ट्रक्चर माना जाता है। यह नस्ल ऊंची नस्ल मानी जाती है, इसे मलाई चिकन के नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल के मुर्गे 2.5 फीट तक लंबे तथा इनका वजन, मतलब इनका जो लंबाई है वो 2.5 फीट होता है, 2.5 फीट तक 2.5 फीट तक होता है, और इनका वजन 4.5 से लेकर के 5 किलोग्राम तक हो जाता है। ठीक है, 4.5 किलो से लेकर के 5 किलोग्राम तक इनका हो जाता है। इनकी जो गर्दन है और बाकी नस्ल की अपेक्षा लंबे होते हैं। और ये जो अंडे देने का अगर बात करें तो चिटगांव एक साल में 70 से लेकर के 120 अंडे तक देती है। इस नस्ल की प्रति वर्ष अंडे देने की जो क्षमता है वो 70 से लेकर के 120 तक है। अगला है आपका झारसीम। झारसीम जो है, जो बेसिकली देखिए ये नाम से ही पता चलता है कि ये झारखंड का मेन, ये नस्ल झारखंड में ज़्यादा पाया जाता है। ये जो है यह नस्ल झारखंड में विकसित नस्ल है। ये कम पोषण पर जीवित रहती है और तेज़ी से बढ़ती है। इस नस्ल की मुर्गियाँ उस क्षेत्र के जनजातीय वासियों के आय का स्रोत है। तब झारखंड में जो भी आदिवासी लोग जो रहते थे वो लोग इसको ज़्यादा पाला करते थे। ये भी अंडे देने में काफ़ी अच्छी है, जो कि पूरे अगर देखा जाए तो एक साल में 165 से लेकर के 170 अंडे तक ये एक साल में देती है। अगर आपने बहुत अच्छे से इसको रखा है तो 180 अंडे तक भी ये दे देती है। और इनका जो अंडे का वज़न होता है वो 55 ग्राम होता है। इनका अंडे का वज़न होता है आपका 55 ग्राम। और इस नस्ल के जो मुर्गे हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी 1.5 से 2 किलो हो जाते हैं। मतलब 10 से 12 हफ्ते में भी ये भी 1.5 से 2 किलो का हो जाता है बिना किसी दवाई का। तो अगर 12 हफ्ते की बात करें तो मान लीजिए 3 महीने में 1.5 से 2 किलो हो जाता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि जो देसी मुर्गे हैं वो बाहर के जो खाना होता है उसमें ज़्यादा ये लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको मार्केट का खाना इनको देना होता है जिस पे ज़्यादा खर्चा है। आप पूरे दिन इनको बाहर छोड़ सकते हैं, बाहर में जो भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और ये होते हैं उनसे ही अपना प्रोटीन डाइट ये लोग लेते हैं। अगला जो नस्ल है वो है देवेंद्र नस्ल। देवेंद्र नस्ल ये जो मुर्गी है ये अंडे के लिए भी यूज़ में लाया जाता है और मांस के लिए भी यूज़ में लाया जाता है। बेसिकली इसका जो 12 सप्ताह में जो वज़न देखने को मिलता है, हम लोग 12 सप्ताह एक नॉर्मल रेंज लेकर के चल रहे हैं, तो 12 सप्ताह में ये 2 किलो तक हो जाती है। ठीक है, देवेंद्र नस्ल का जो भी मुर्गे मुर्गियां हैं वो 12 सप्ताह में 2 किलो तक का कवर कर लेता है। और इनका जो वार्षिक अंडा देने का जो क्षमता होता है वो 200 से लेकर के 220 अंडे होते हैं। 200 से लेकर के 220 अंडा ये प्रति वर्ष दे सकती है। और इनका अंडे का जो वज़न होता है वो 54 ग्राम होता है, 54 ग्राम होता है अंडे का वज़न। बात करते हैं अगला नस्ल जो हमारा है वो श्रीनिधि। श्रीनिधि भी अंडे और मांस दोनों के लिए यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, यह लगभग 210 से लेकर के 230 अंडे प्रति वर्ष देती है। श्रीनिधि 210 से लेकर के 230 अंडे प्रति वर्ष देती है। ठीक है, और इनका जो वज़न है वो 2.5 से 5 किलोग्राम तक जा सकता है। 2.5 से लेकर के 5 किलोग्राम तक आप इनका वज़न ले जा सकते हैं। बेसिकली ये जो श्रीनिधि है ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इनसे अधिक मात्रा में आप मांस भी निकाल सकते हैं
और अंडा भी इनसे ज़्यादा आप लिया जा सकता है, क्योंकि देखेंगे कि दूसरे मुर्गी के मुकाबले इनका जो अंडा देने का क्षमता है वो ज़्यादा है। तो श्रीनिधि, इससे आप मांस और उसके साथ साथ अंडे, ये दोनों बहुत अच्छी मात्रा में आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रजाति की मुर्गियों का जो विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है, इसीलिए 2.5 से 5 किलो तक ये वज़न कर लेती हैं। अगली नस्ल है हमारी वनराजा। क्या है वनराजा? आप ये वनराजा है, वनराजा, और ये भी अंडे और मांस दोनों के लिए यूज में लाते हैं हम लोग। अंडे की बात करें तो 120 से लेकर के 130 अंडा ये प्रति वर्ष देती है। ठीक है, वनराजा नस्ल की जो मुर्गियां होती है वो 3 महीने में 120 से लेकर के 130 अंडे तक दे देती है, और इनका जो वज़न है 3 महीने में 2.5 किलो से लेकर के 5 किलो तक होता है। ठीक है, 2.5 किलो से लेकर के 5 किलो तक हो जाता है। ये वनराजा प्रजाति जो है बहुत सुस्त मानी जाती है, बहुत ज़्यादा क्रियात्मक और सक्रिय नहीं होती है। मतलब दूसरे मुर्गियों के मुकाबले, दूसरे नस्ल के मुर्गियों के मुकाबले ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होती हैं। ये बहुत ही सुस्त नस्ल की मुर्गियाँ। बेसिकली जो शुरुआत में जब सबसे पहले मुर्गी पालन माना जाए कि यह स्टार्ट हुआ था, ऐसा सुनने को मिलता है कि शुरुआत में मुर्गी पालन करने के लिए यह प्रजाति सबसे अच्छी मानी जाती थी, क्योंकि ये मुर्गी 3 महीने में आपको 120 से 130 अंडे तक देती है, और इसका वज़न जो है 2.5 किलो से लेकर के 5 किलो तक हो जाता था। लेकिन ये मुर्गी उतनी एक्टिव नहीं है, उतनी ज़्यादा क्रियात्मक और सक्रिय नहीं होती है। तो ये आज पार्ट 1 में हम लोगों ने बात किया मुर्गी पालन के महत्व के बारे में और इसकी प्रजातियों के बारे में। अगले भाग में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे मुर्गी पालन में और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, इनका रख रखाव कैसे कर सकते हैं, इनका टीका के बारे में, कब कौन सा मेडिसिन देना चाहिए, कब कौन सा टीका देना चाहिए। ठीक है, मतलब बेसिक अंडों का रख रखाव कैसा होना चाहिए, या आप जो फार्म बना रहे हैं उसका आप चयन कैसे करें। तो बेसिकली मुर्गी पालन जो हमारा सीरीज़ है उसमें हम लोग सब कुछ पर डिस्कस करेंगे। इनका लीटर हम लोग कहाँ कहाँ यूज करें, ब्रूडिंग कैसे कर सकते हैं, पीने का पानी कैसा होना चाहिए, कितना मात्रा में आप उसको पानी दें, मुर्गी फार्म में चूज़ों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा। ठीक है, आप कौन कौन सा वैक्सीन कब कब उसको लगाएं, तो उन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे। प्लीज़ 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 एक लाइक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक हम लोग का हौसला बढ़ाता है, और बेल को टर्न ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे अगला जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इस कोरोना काल में घर से जितना ज़्यादा हो बाहर निकलने का कोशिश ना कीजिए। अगर ज़रूरी काम है तभी बाहर निकलिए। ठीक है, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और सब लोग अच्छे रहेंगे। इसी कामना के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।